और पैसा दुनिया के लोगों का मजा ले रहा है। आपने पैसा जेब में था, चाट खा ली। पैसा जेब में था, आपने खूब एंजॉय कर लिया। पैसा जेब में था, आपने खूब चाउमीन खाया, ने बर्गर खाया, न जो तुम खा सकते हो सब खाया। पर पैसा का मजा तुमने ले तो लिया। अब पैसा तुम्हारा कैसे मजा लेता है कि तुमने पैसा देखकर अपनी ऐश और आराम की जिंदगी जी, खूब एंजॉय करा, खूब अलमस्ती छानी, पैसे का खूब आनंद लिया। अब पैसे ने तुम्हारा मजा लेना चालू करा। मालूम पड़े तुमने जो खाया था वो शरीर में पचा नहीं, तो मालूम पड़े अब डॉक्टर के पास गए। मतलब पहले तुम पैसे का मजा ले रहे हो, फिर पैसा तुम्हारा मजा लेता है। तुम्हें डॉक्टर के घर जाना पड़ता है, बार बार इलाज कराने जाना पड़ता है, बार बार दौड़कर दिखाने जाना पड़ता है। कहीं घुटना दुख रहा है, कहीं पेट में दर्द हो रहा है, कहीं छाती में दर्द हो रहा है, कहीं सिर में दर्द हो रहा है। तो ये मत सोचना कि ये किसी ने कुछ कर दिया होगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। बुरा करने की सामर्थ्यता किसी की नहीं होती। सामर्थ्यता अपनी खुद की है। हम जब अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, हम जब बुरा करेंगे तो हमको बुरा मिलेगा। जैसा खाया है वैसा पचाना भी पड़ेगा। उसमें सहजता, सरलता हमारी होना चाहिए। दुनिया के लोगों को लगे कि हम पैसे का मजा ले रहे हैं तो बहुत गलत बात। पैसे का मजा तुम नहीं ले रहे। जब तुम्हारी जिंदगी पलटेगी तब पैसा तुम्हारा मजा लेगा। हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, वेंटिलेटर पे पड़े रहोगे, आईसीयू में पड़े रहोगे, बोतल चढ़ती रहेगी, दवाइयाँ लगती रहेगी, और तुम सोचोगे कि पैसे का मैं मजा ले रहा हूं, पर पैसा तुम्हारा मजा ले रहा होगा, पैसा तुम्हारा आनंद ले रहा हो। शिव परीक्षा लेते हैं। आप लोग लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी पड़ोसन कभी 2 अगरबत्ती नहीं लगाती होगी, मंदिर नहीं जाती होगी, देवालय शिवालय नहीं जाती होगी, परंतु उसको सारा सुख भगवान ने दिया होगा। आपके मन में ये विचार आता होगा कि हम तो रोज भगवान के मंदिर जाते हैं, हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम रोज भगवान से विनय करते हैं, हम रोज भगवान से निवेदन करते हैं, हम रोज जल चढ़ाने जाते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज परिक्रमा लगाने जाते हैं, हम रोज भगवान की भक्ति करने जाते हैं। उसके बाद भी हमारी जिंदगी में दुख क्यों आया? और जो कभी मंदिर ना जाए, देवालय ना जाए, शिवालय ना जाए, भगवान की भक्ति में ना जाए, उसके घर में सुख ही सुख है। ये हमारा आज का नहीं है, आरब्ध है, पुराना। और खंडेलवाल परिवार से भी निवेदन है, अगर शिव महापुराण की कथा आप यजमान पद अगर आपको मिला है तो ये आपके पूर्वजों का पुराना प्रारब्ध होगा, जो ये कथा का यजमान पद मिला। ये हमारे पूर्व का प्रारब्ध। कोई संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, समितियां इसमें बनी हुई हैं, वो अगर सेवा में लगी हैं तो ये विचार कर लेना कि हमारे पूर्व का प्रारब्ध है। हमारा कुछ नहीं है, ये हमने जो पूर्व में किया था वो आज हमको मिल रहा है। इसलिए पहले भी कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
अपने जीवन का कोई अच्छा कर्म करते चलो, अपने जीवन का कोई श्रेष्ठ कर्म करते चलो। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार के लोगों ने कितने लोगों को खाना खिलाया, तुम्हारी आंख बंद होने के बाद तुम्हारे घर के लोगों ने कितने लोगों को भोजन कराया, उससे मतलब मत रखना। यहां जितने बैठे हैं ना, कई लोग बड़े खुश होते हैं, हमारे ससुर मरे थे तो हमने 500 लोगों का खाना खाया, हमारी सास मरी तो हमने हमारी पूरी समाज का भोजन करा, हमारे दादा ससुर मरे तो हमने इतने लोगों को खाना खिलाया, इतने लोगों को भोजन कराया। इस भ्रांति और भ्रम में मत जियो। आंख बंद होने के बाद तुम कितने लोगों को खाना खिला रहे हो उससे मतलब मत रखना। मतलब रखना कि तुम्हारी आंख जब तक खुली है, तुम जब तक जिंदा हो, तो तुमने किसी गरीब को खाना खिलाया कि ना खिलाया, किसी प्यासे को पानी पिलाया कि ना पिलाया, किसी ऐसे मरीज को जो दवाई के लिए तरस रहा है, उसको औषधि चाहिए, और हमारे पास में थोड़ा भी धन अगर अधिक है और उसके पास में नहीं है, तो आपने किसी औषधि का खर्चा उठाया कि नहीं उठाया। किसी विकलांग के जीवन में कोई कष्ट आया तो उसका हाथ पकड़कर आपने उसको चलना सिखाया कि नहीं सिखाया। हमारी शिव महापुराण की कथा में भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र आता है। शंकर भगवान मृत्यु लोक के देव हैं, शंकर भगवान इस भूलोक के देव हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। शंकर भगवान पशु के भी देवता हैं, इसलिए पशुपति नाथ हैं। पक्षी के भी देवता हैं, इसलिए उनका सरंभेश्वर महादेव नाम है। सरंभेश्वर महादेव नाम क्यों पड़ा? गिद्ध रूपी पक्षी का रूप धरकर नरसिंह भगवान को उठाकर उत्तराखंड की अलकनंदा में डाला था, इसलिए उनका नाम सरंभेश्वर है। पशुओं के देवता हैं तो वो पशुपति नाथ बने, पक्षियों के देवता हैं इसलिए सरंभेश्वर नाथ बने, मनुष्यों के देवता हैं इसलिए देवादिदेव महादेव बने, शिव बने, और देवताओं के भी देवता हैं इसलिए शिव तत्व को प्राप्त किया। असुरों के भी देवता हैं, जलचर थलचर वायुचर जितने जितने जीव हैं संसार में, सबका देव एक, वो है देव अधिदेव महादेव। नेत्र बंद होने के बाद तुमने कितने लोगों को भोजन कराया वो मायना नहीं रखता। तुम्हारे मरने के बाद कितने लोगों ने खाना खाया वो मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है कि तुम्हारे नेत्र खुले हैं, तुम जिंदा हो, तब तक तुमने कौन सा परमार्थ का कार्य करा, तुमने कौन सा अच्छा कार्य करा, मूल वह है। कई कई माताएं बड़ी अकड़ में कह देती हैं, वो तो मैं जिंदा हूं ना इसलिए ये घर चल रहा है, जिस दिन मैं नहीं रहूंगी ना आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। जिंदा हो तब लोग दाल रोटी चावल खा रहे हैं, ये अंदाजे में मत रहना कि तुम जिंदा हो तो घर चल रहा है। एक बार मर के भी देख लो, उसमें क्या टेंशन है। जैसे ही मरोगे ना, तुम कह रही हो कि भूखे मर जाओगे, पर जिसके यहां कोई मरता भी है ना तो 12वें और 13वें में सबसे पहले शक्कर की बोरी आके नुक्ती और गुलाब जामुन की तैयारी होती है। कौन सा फर्क पड़ गया किसी को तुम्हारे मरने से? इस अकड़ में मत जीना कि मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, मैं करा रहा हूं तो हो रही है, मैं कहूंगा तब होगा। तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता। ध्यान रखना, तुम जिंदा हो तो भी रोटी मिल रही है और तुम मर जाओगे तो भी रोटी मिलेगी। पक्षी हो, पशु हो, जलचर हो, थलचर हो, जमीन पर रहने वाले जीव हो, चाहे आसमान में उड़ने वाला जीव हो, सबका पेट भरने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव है, इसलिए उसका नाम विश्वनाथ है। मतलब विश्व को अनाथ नहीं देख सकता, इसलिए उसका नाम नाथ है। वो सबका पेट भरता है। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो हो गया कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है,
अब सही बोले, हमें तो लगता था कि अलवर के लोग अच्छा बोलते हैं, पर अब मालूम पड़ा ठीक बोलते हैं। उसकी भक्ति करो। मैं मर जाऊंगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तेरा तेरा दिन याद करें, क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करें। तुझे कितने दिन याद रखेंगे तेरे घर वाले तेरे मरने के बाद? तेरा तेरा दिन, अरे बोलो तो तुम, तेरा तेरा दिन क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे। तुझे केवल तेरा दिन याद करेंगे। पहला दिन तो तू निपटा इसलिए, तीसरे दिन मट्टी समेटी इसलिए, बाकी के दिन बैठकर उन्होंने पत्रिका लिखी किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। और देखो लोग बैठने भी, कितनी विचित्र जिंदगी हो गई लोगों की। बैठने कब जाते हैं? जब कोई, अरे बोलो जम के, मर जाता। मतलब आज के व्यक्ति को बैठने की भी फुर्सत नहीं है कि जीते जी बैठिया है। बैठने भी जब गया जब वो निपट गया। इतनी सी फुर्सत नहीं लोगों को कि वो हॉस्पिटल में बीमार है, तुम्हें मालूम पड़ गया कि उसकी तकलीफ ज्यादा है, तबीयत ज्यादा खराब है, नहीं गए, नहीं गए। और अब वो चले गया, तब लोग बैठने के लिए गए। घर की बहुएं भी आंख में से आंसू ढा रही हैं, रो रो के बोल रही हैं, रात्रि को तो अच्छे ही थे, खूब बढ़िया थे, 3-4 मक्का की रोटी खाई थी, गुड़ और कड़ी भी खूब खाए थे, पर सुबेरे मालूम नहीं पड़ा कब चलेगा। बताओ। अब 2-4 को बताया, ये गई, उसके बाद 2-4 और आ गई, उन्होंने फिर वो बैठने आई, बहुत अच्छे थे, फिर बताना चालू करा, रात को तो अच्छे थे, 2-4 मक्का की रोटी खाई, कड़ी और गुड़ खाया, मर गए, मालूम नहीं पड़ा। फिर वो चली गई, फिर किसी को बताया। पूरे 10 दिन जो आता है उसको एक ही चीज बताई जाती है, इससे अच्छा एक सीडी भरवा लो और एक प्लेयर बाज में रख लो, उसमें तुम बस पल्लू डाल के ऐसी बैठी रहो और बस ऐसी बटन दबा दी और वो प्लेयर बोलता रहेगा कि कैसे मरे। अरे किसी के मरने के बाद बैठने क्यों जाते हैं? गरुड़ पुराण में कहा कि 10 दिन तक जीवात्मा उसकी अटारी पर रहती है। जब हम बैठने जाते हैं 10 दिन उसके घर में भगवान का भजन होना चाहिए, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जपना चाहिए। क्यों? वो जो गया है वो अटारी पर 10 दिन तक, गरुड़ पुराण कहती है, वो जीव रहता है। 10 दिन हम जितना भजन करते हैं उस जीवात्मा को प्राप्त होता है और उसका कल्याण हो जाता है। पर भजन कोई नहीं करता, सब गए, बैठे, उठे, चल दिए, बैठे, माला चढ़ाई, फूल चढ़ाया, चल दिए। पर कोई ऐसा नहीं होगा जो थोड़ी देर बैठकर राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम भजन करता हो। किसी को फुर्सत नहीं। किसी के उठावने में, उठावना जानते हैं आप लोग? इधर इधर साइड होता है उठावना, वो लोग फोटो पे माला चढ़ा के टेबल पे रख देते हैं और बहुत सारे लोग इकट्ठे होके आते हैं, लेडीज इधर बैठ जाती है, जेंट्स इधर बैठ जाते हैं, सब लोग इकट्ठे होके बैठे, थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। 4 बजे का इंतजार करते, 3 बजे का इंतजार करते, बस टाइम देख के आते हैं कि 4 बजने में कितनी देर है, 5 मिनट, तो 5 मिनट पहले पहुंचेंगे, बैठेंगे, चल देंगे ना। किसी के यहां जाओ तो भगवत भजन के लिए जाओ, स्मरण के लिए जाओ, एक लगन लगाकर जाना कि मुझे शिव तत्व की भक्ति प्रदान करना, लेना भी है, देना भी है। और जब शिव तत्व की भक्ति हम प्राप्त करेंगे तो हम किसी को दे सकेंगे। कुछ है आपके पास में तो आप दोगे, कुछ नहीं है आपके पास में तो आप कुछ नहीं दोगे। नंदराय जी के पास में 10 लाख गाय थी, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया तो गौओं का दान दिया।
राजा जनक जी के पास में माणिक रतन थे, बेटी सीता जी का जन्म उत्सव मनाया तो माणिक रतन दिए। दशरथ जी के घर में जो था राम जी के जन्म उत्सव पर उन्होंने वो लुटाया। हमारा निवेदन केवल आपसे है कि आप अपनी जिंदगी में आपके पास जो हो आप वो लुटाओ ना। हमने तो कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि तुम लाखों की संपदा लुटा दो, करोड़ों का धन लुटा दो, बहुत सारा पैसा लुटा दो। हमने कभी ये नहीं कहा आपसे कि आप करोड़ों की जायदाद लुटा दो। हम तो इतना कहेंगे कि आपको परमात्मा ने जन्म दिया था, 21,600 श्वास परमात्मा ने देकर भेजा था, 3.5 करोड़ रोम छिद्र परमात्मा ने देकर भेजे थे। 21,600 श्वास तुम्हारे पास में हैं। आप धन मत लुटाओ, आप संपदा मत लुटाओ, आप वैभव मत लुटाओ। आपसे तो केवल इतना निवेदन है, 21,600 श्वास जो परमात्मा ने तुमको दी है, उस 21,600 श्वास में जो तुम राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम ले रहे हो, वो भजन दुनिया को लुटाने का कार्य प्रारंभ कर दो। जीवन का एक आनंद की अनुभूति अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगी। जो बहुत बहुत बड़े करोड़पति हुए, जो बहुत बहुत बड़े संपदापति हुए, उनकी मूर्ति आज तक किसी चौराहे पर नहीं लगी। आपके अलवर में लगी हो तो बात दूसरी है कि कोई करोड़पति मरा था तो उसकी मूर्ति अलवर के इस चौराहे पर लगाई गई। पूरे राजस्थान में घूम लेना, पूरे मध्य प्रदेश में घूम लेना, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम लेना, तुम्हारी मर्जी पड़े पूरे भारत में घूम लेना। बहुत बड़े बड़े दानी हुए, करोड़ों के, बहुत बड़े बड़े दानी नहीं, बहुत बड़े धनपति हुए, बहुत बड़े करोड़पति हुए, बहुत बड़े संपदापति हुए, जिन्होंने करोड़ों का वैभव कमाया, करोड़ों का धन कमाया, उनकी मूर्ति आज तक कहीं नहीं लगी। पर जिसने धन कमाया और उस धन को सदुपयोग में लगाया, उसकी मूर्ति आज भी चौराहों पर लगाई जाती है कि इसने अपने धन का सदुपयोग करा था, इसने इस धन से किसी गरीब को पढ़ाया था, इसने इस धन से किसी निर्धन को सुखी करा था, इसने धन से किसी कुंवारी कन्या का विवाह करवाया था, इसने धन से किसी के मेडिकल में उसको सहायता प्रदान करी थी, इसने अपने धन से किसी की शिक्षा में सहयोग प्रदान करा था। उसकी मूर्ति आज भी लगाई जाती है। भजन करने वाले की मूर्ति रामकृष्ण परमहंस जी हो, तुकाराम जी हो, मीराबाई हो, कर्माबाई हो, नरसिंह मेहता हो, नामदेव हो, तुकाराम हो, इनकी मूर्ति आज भी चौराहों पर लगाई जाती है, क्योंकि इनके पास धन भले नहीं था पर इन्हें भजन इतना लुटाया, भजन कीर्तन इतना लुटाया कि आज तक अभी राजा भर्तरी की नगरी में आप लोग बैठे हो, राजा भर्तरी की नगरी, जिनको अपनों ने चोट दे दी और वो संत साधु बनकर, सन्यासी बनकर तप साधना में लीन हो गए। अगर केवल राजा भर्तरी केवल राजा होते ना तो क्या ये अलवर वाले उनका नाम लेते? अरे बोलो तो रे जम के, कौन लेता? राजा का नाम कब तक लिया जाता? जब तक वो जिंदा है। राजा गया, दूसरा राजा आया, उसका नाम लेंगे, फिर वो चले जाएगा, उसका नाम लेंगे। राजा भर्तरी का नाम तो लोग राजा अगर रहता तो केवल नाम लेते और भूल जाते, पर राजा भर्तरी का नाम आज तक लिया जाता है। उसका कारण केवल एक है, राजा भर्तरी की तप साधना, भजन कीर्तन, सत्संग, संकीर्तन और असली गुरु की शरणागति और अच्छे कार्य राजा भर्तरी ने करे अपने जीवन में, तो आज तक लोगों ने उसको पूछा है। आप कोई अच्छा काम करके जाइए, मिला है ना मनुष्य का शरीर, बड़ा कीमती शरीर मिला है, डायमंड, कोहिनूर हीरे जैसा, कोहिनूर हीरे जैसा शरीर मिला है आपको, उस शरीर का सदुपयोग कर जाइए। ये जितने बैठे हो ना, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, तुम अपने आप को कम कीमत वाला मत समझना। करोड़ों में कीमत है तुम्हारी, बड़े कीमती हीरे हो तुम। बस अपने आप को हमें मेहनत कर कर, कर्म कर कर, परिश्रम कर कर अपने आप को
हमें निखारना है, अपने आप को निखारना है। कोई बाबा, जोगी, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक आपसे ये जरूर कह देगा कि आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा। तुम किसी बाबा के चक्कर में, कहीं योगी सन्यासी के चक्कर में आ जाओ और वो तुमसे कह रहे मेरे पास बैठ जाओ, ऐसी जड़ी घुमाऊंगा और तुम्हारे लिए सोने का हंडा निकाल के दे दूंगा, ऐसा महाराज संसार में मिलना मुश्किल है। केवल समझ लेना कि बेवकूफ बना रिया है कि हंडा निकाल कर दे देगा। मेहनत करोगे, कर्म करोगे, परिश्रम करोगे, और परिश्रम करते करते, अपनी मेहनत को करते करते मेरे शंकर को, मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरे शिव को समर्पित कर कर, समर्पण कर कर अपने परिश्रम को पूर्ण जोश शोश में करोगे तो जिंदगी का सारा फल तुम्हारे हाथ में होगा। अपने कर्म को प्रबल मानकर आगे बढ़ना। मैं प्रभा फौजदार, निवासी नदबई, भरतपुर, राजस्थान। नदबई सही बोला है ना? नदबई है कि और कुछ है? नदबई है, हाँ ठीक है। मैं प्रभा फौजदार, निवासी नदबई, भरतपुर, राजस्थान से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाथ इस तरह से हिलाना जैसे आप ही हैं। हाँ जी, दोनों हाथे से हिला दो एक बार। वापिस हिला दीजिए एक बार हाथ। मैं प्रभा फौजदार, निवासी नदबई, भरतपुर, राजस्थान से हूं। मैं गुरुजी भोले बाबा का क्या बखान करूं। शिव महापुराण की कथा मैंने अपनी पड़ोसन के कहने पर सुनना चालू करी। मेरे बेटा जो कि पढ़ने में तो होशियार है पर उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। गुरुदेव, मेरा बेटा हताश होकर घर में बैठ गया। मुझसे कहता है मां अब नौकरी की तैयारी नहीं करूंगा क्योंकि लगती ही नहीं सरकारी नौकरी। मैंने मेरे बेटे से कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतना परिश्रम करो, इतना कर्म करो कि परमात्मा तुम्हारा साथ देगा। और उसके साथ में शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा, एक बेलपत्र शहद लगाकर शिव को समर्पित कर कर जाना। अपनी मेहनत के साथ में विश्वास भी पूर्ण करना। खूब पढ़ाई कर, खूब मेहनत कर और उसके साथ में शंकर पर भरोसा पूरा कर। मां सब भरोसा कर कर देख लिया, मैं नहीं निकलता। मैंने फिर अपने बेटे से कहा, अब की बार मेहनत कर और शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर। जितना जल चढ़ाएगा और जितना पड़ेगा उतना तुझे फल प्राप्त होगा। मेरे बेटे ने पढ़ना भी प्रारंभ करा, जल चढ़ाना भी प्रारंभ करा। मैंने इंदौर की शिव महापुराण की कथा सुनी, वहां बाबा से विनती कर कर आई। आप कहते हो ना गुरुजी कि पंडाल में बैठकर जो बोला जाता है बाबा वो देता है। मैंने प्रैक्टिकल करा। मैं भी गई भरतपुर से इंदौर और कथा पंडाल में बैठकर सुनी और वहां सुनकर बाबा से विनती कर कर आई और मेरे बेटे से कहा तू अब की बार इतनी मेहनत करना, सियोर वाला महाराज कहे परिश्रम पूरा करना और एक बेलपत्री शिव को चढ़ा कर जाना। मेरा बेटा गया और आज बाबा को मैं दंडवत प्रणाम करने इस अलवर की भूमि पर आई हूं क्योंकि मेरे बेटा रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर चयनित हो गया है। आज मैं बाबा को यहाँ पर दंडवत प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बधाई हो माँ आपको। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक नोएडा से कोई पैदल चल के आई है। एक कोई नोएडा से पैदल चल के आई है, नंगे पैर यहां पहुंची है। इसमें नाम उसका, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। नोएडा से पैदल आई हैं, जिनके बेटे का जॉब लगा है इंडियन नेवी में, जिसके बेटे का सिलेक्शन हुआ है।
कहीं बैठी हैं क्या, जो नंगे पैर यहाँ आई हैं? इंडियन नेवी में जिसके बेटे का जॉब लगा है, ये पत्र जिसने भेजा है, उसका नाम इसमें लिखा हुआ नहीं आ रहा है, इसलिए। शिव कृपा का क्या वर्णन किया जाए गुरुदेव। खाली ना जाता कोई। अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाँ, एक बार हाथ हिला दो माँ। बहुत बहुत बधाई। आपके बेटे का जो इंडियन नेवी में हुआ है उसके लिए साधुवाद है आपको। बहुत बहुत आपने पत्र लिखा। गुरुदेव, शिव महापुराण का क्या वर्णन करें। दिल्ली में, नोएडा में कथा हुई, तब आपसे बाबा से विनती कर कर गई थी कि जिस पंडाल में भी जाऊंगी आपके नंगे पैर जाऊंगी और मेरे बेटे का बस जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। मेरे बेटे से मैंने खूब मेहनत करने का बोला और कहा डट के मेहनत कर, अब की बार बाबा पर भरोसा रख। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गया। इसलिए मैं बाबा के धाम में यहाँ चल कर आई हूँ बाबा को प्रणाम करने। बैठिए माँ, बहुत बहुत बधाई आपको। खाली ना जाता कोई। आप भी बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ, बाहें पसारे अपने हृदय से लगा लो, लगा लो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो। गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा। आप बैठे जरूर हो इस पावन शंकर भगवान के पंडाल में, इस शिव महापुराण के पंडाल में आप जरूर चलकर आए हो, बड़ी दूर से आए हो, पर विश्वास और तुम्हारे कर्म के प्रति रुचि पूर्ण रखना, वो खाली नहीं छोड़ेगा। आपकी रुचि, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता पक्की रखिए। शंकर भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं। पानी भी गिरेगा, कीचड़ भी होगा, आने में असुविधा भी होगी, 1-2 किलोमीटर दूर तुमको छोड़ भी दिया जाएगा, वहां से 1-1.5 किलोमीटर तुम्हें पैदल भी चल के आना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? अब पास की पास में तो कोई तुम्हारी गाड़ी रोकेगा नहीं, क्योंकि चक्कर ही इतनी पास, अगर गाड़ी रोक देवे तो जनता कहाँ जावे, किसी को चोट लग जावे, किसी को ठेस पहुंच जावे, तो प्रशासन भी अपनी व्यवस्था देखता है, इसलिए थोड़ी दूर पे गाड़ी रुकवा देता है। कहीं तुमको छोड़ देगा कि वहां से यहां तक पैदल जाओ, तो ये सब चीजें होती है। मेरा भोलेनाथ, मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दातार, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी तुम्हारी परीक्षा जरूर लेगा। उन्होंने राम जी की ली, उन्होंने कृष्ण भगवान की ली। अगर भगवान की कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा अवतार हुआ मेरे भगवान कृष्ण का, और द्वारकापुरी के नजदीक में जाकर भगवान कृष्ण ने चिल्लाना चालू करा, मुझे कोई मेहमान रख लो, मुझे कोई मेहमान रख लो, मुझे कोई मेहमान रख लो। उन्हें कोई मेहमान नहीं रखता था। क्यों नहीं रखता था? क्योंकि मेहमान उसी को रखा जाता है जिसका स्वभाव अच्छा होता है, जिसको क्रोध नहीं आता, जिसको गुस्सा नहीं आता। अब दुर्वासा ऋषि को तो इतना क्रोध। दुर्वासा बाबा को कितना क्रोध, जरा सी गलती हो जाए तो गुस्सा हो जाए। तुम भी अपने घर में शादी में उन्हीं मेहमानों को बुलाना पसंद करते हो जो अच्छे से रहे। जो फूफा जी ज्यादा मुंह फुलाते हैं ना, उनको फिर लोग पंजेरी खा के फू और फा कर देते हैं। पंजेरी खा के फू और फा मतलब वो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद सीखता है ना, उसको मुंह में भर लो और फूफा बोल दो एक बार। पहले तो बोलोगे फू और फिर फा, पंजेरी गई मुख। जो अपने स्वभाव को नहीं सुधार पाता उसको लोग प्रेम नहीं करते, उसको लोग स्नेह नहीं करते, उससे लोग जुड़ नहीं पाते। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी हम जब तक गुस्सा नहीं करते ना तब तक कोई काम नहीं होता,
हम कहते हैं ऐसा नहीं है कि तुम गुस्सा करोगे तो काम नहीं होगा या गुस्सा करोगे तो होगा। प्रेम से भी सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। ऐसा नहीं है कि प्रेम बिना नहीं होगा, नहीं नहीं गुरुजी, प्रेम से आज के जमाने में कुछ नहीं होता। हम कहें पत्नी चिल्लाकर बात करती है, पत्नी अपशब्द कहकर बात करती है, पत्नी आड़े तेड़े संबोधन देकर बात करती है, पति उसका संबोधन का पलटवार हमेशा प्रेम से ही करता है। एक पत्नी ने पति से कह दिया तुम में तो अक्ल नहीं है, तुम तो जानवर हो। इतने में पति ने भी कह दिया तू झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल सत्य कहती है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। तू गलत कहां बोल सकती है? तू जान है और मैं वर हूं, उसमें अंतर क्या है? वो पलट दे रहा है, जवाब दे रहा है, पर उसमें क्रोध नहीं है, उसमें चिड़चिड़ाहट नहीं है, उसमें वात्सल्यता है, उसमें प्रेम है। महाराज भगवान शिव का एक अवतार दुर्वासा अवतार, पहुंच गए द्वारकापुरी में, आवाज लगाई भोलेनाथ जी ने, दुर्वासा ऋषि शिव का एक अवतार है। आवाज लगाई मेहमान रखो मुझे। कोई मुझे मेहमान रख सकता है? कोई मुझे मेहमान रखो। सबको मालूम था इसको मेहमान रखना बड़ा भारी काम है, गुस्सा बहुत तेज आता है, चिड़चिड़ाहट बहुत करता है। दुर्वासा ऋषि बहुत अपशब्द बोल जाते हैं, जरा सी गलती हुई तो श्राप दे जाते हैं। इसलिए दुर्वासा ऋषि को कोई मेहमान नहीं रखा। पूरी द्वारका में 5 दिन से दुर्वासा ऋषि घूम रहे थे, पर कोई मेहमान रखने को तैयार नहीं। भगवान द्वारिकाधीश निकल कर जा रहे थे और द्वारकाधीश ने जैसे ही सुना दुर्वासा जी कह रहे हैं कि मुझे मेहमान रखो, भगवान द्वारकाधीश ने कहा दुर्वासा ऋषि से चलिए मैं आपको मेहमान रखता हूं। दुर्वासा ऋषि ने कहा आप मुझे जानते हो ना अच्छे से? भगवान बोले बिल्कुल जानते हैं। आप जानते हो ना कि मुझे गुस्सा बहुत आता है? भगवान बोले हाँ जानते हैं। आपको मालूम है ना कि मैं श्राप दे देता हूं? भगवान बोले हाँ जानता हूं। गलती तो नहीं करोगे? भगवान बोले नहीं करूंगा। वो पद को जान करके तो कोई गलती करता नहीं। चलिए चलो, भगवान दुर्वासा ऋषि को लिया है, शंकर का अवतार है दुर्वासा ऋषि, शिव जी लिया है। भगवान कृष्ण लेकर आ गए। रुक्मणी जी ने पूछा कौन आया है मेहमान? दुर्वासा ऋषि आए हैं, इनकी कोई कमी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल आप चिंता मत करो, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। दुर्वासा ऋषि के लिए द्वारकापुरी में सुंदर कुटिया बनाई, कुटिया में कुटिया में दुर्वासा ऋषि रहे। 56 भोग रोज तैयार हुआ दुर्वासा ऋषि के लिए, प्रतिदिन। प्रतिदिन 56 भोग तैयार, क्योंकि कब क्या मांग ले कोई भरोसा नहीं। आज दुर्वासा ऋषि भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते तभी दुर्वासा ऋषि के मन में आया कि चलो कुछ ऐसा करा जाए कि भगवान द्वारिकाधीश भी मुझसे थोड़ा सा चिढ़ जाए। परीक्षा तो परीक्षा है। और दुर्वासा बाबा ने जिस कुटिया में रह रहे थे उस कुटिया में आग लगा दी। कुटिया धधक कर जलने लगी। सारे द्वारकापुर वासियों ने पानी डाल डालकर कुटिया की आग बुझाई। द्वारकाधीश आ गए। कुटिया में आग कैसे लगी, किसने लगाई, सब आपस में बात कर रहे थे। तो इतने में दुर्वासा ऋषि पीछे से आकर द्वारकाधीश के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं आग मैंने लगाई। तो भगवान द्वारकानाथ ने पूछा अपने घर में आपने आग लगा दी, क्यों? भगवान बोले मेरी मर्जी, क्योंकि मैं तो मेहमान हूं, आग भी लगा सकता हूं। भगवान द्वारिकाधीश ने मन में सोचा ऐसा मेहमान किस काम का जो आग लगा दे अपने घर में। मैं तो मेहमान हूं, आग लगा सकता हूं, कोई बात नहीं बुझाओ। भगवान को मालूम पड़ गया द्वारकाधीश को कि ये परीक्षा ले रहे हैं। आगे चले, इधर तो कुटिया जल रही है, इधर दुर्वासा मामा ने कह दिया कि मुझे भूख लग रही है, मेरे खाने के लिए खीर लेकर आओ। भगवान ने 56 भोग बनवा के रखे थे, रुक्मणी जी खीर लेकर आ गई, जो दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा ऋषि ने खीर खाई, आधी खीर दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण पर फेंक दी। झूठी खीर,
दुर्वासा ऋषि की आधी मुख से खाई खीर द्वारकाधीश पर फेंकी, कटोरा नीचे गिरा, खीर भगवान कृष्ण के शरीर पर थी और कृष्ण के शरीर पर खीर लगी है। और इतने में दुर्वासा ऋषि ने कहा, सुनो द्वारकानाथ, जो खीर मैंने तुम्हारे ऊपर फेंकी है पूरे शरीर में मलो। भगवान द्वारिकाधीश ने उस खीर को पूरे शरीर में मला। मलते से ही रुक्मणी जी हंस दी और रुक्मणी जी के चेहरे पर हंसी आ गई कि ऐसा मेहमान पकड़ कर लाए हो जो तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा। ऐसा मेहमान पकड़ कर लाए हो जो तुम्हारी इज्जत ना करे, तुम्हारा सम्मान ना करे, तुम्हारा आदर ना करे। खीर फेंक दी। द्वारकाधीश के शरीर पर खीर लगी थी और रुक्मणी जी हंस दी। हंसते से ही दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और दुर्वासा बाबा ने कहा, सुनो कृष्ण, आज पूरी द्वारका घूमने के लिए जाऊंगा, पैदल चलकर नहीं जाऊंगा, रथ पर बैठकर जाऊंगा, पर रथ में ना घोड़ा जुतेगा ना घोड़ी जुतेगी, उस रथ को खींचने के लिए रुक्मणी जुतेगी। रथ को रुक्मणी खींच कर लेकर जाएगी, ना घोड़ा ना घोड़ी लगेगी, रुक्मणी लगे रथ पर। द्वारकाधीश ने रुक्मणी को रथ में लगा दिया। पीछे पीछे द्वारिका के नाथ खीर में भिड़े हुए चल रहे हैं। रथ दुर्वासा ऋषि चलवा रहे हैं। रुक्मणी जी थोड़ी दूर तक रथ खींची, बाद में चक्कर खाकर नीचे गिर गईं। गिरते से ही तभी दुर्वासा ऋषि ने उन पर जल का छींटा दिया और जल का छींटा देकर कहा, सुनो द्वारकानाथ, द्वारकाधीश, इस रुक्मणी ने मेरी हंसी उड़ाई है, मुझे द्वारका का पूरा दर्शन नहीं कराया, इसलिए तुम्हें द्वारकाधीश अपने महल से, अपने नगर से इस रुक्मणी का त्याग करना पड़ेगा। आज भी द्वारकापुरी में द्वारकाधीश के मंदिर से रुक्मणी का मंदिर कोसों दूर है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण से कहकर रुक्मणी का त्याग करवा दिया था। तब भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे कृष्ण, मैंने तुम्हारे शरीर पर खीर दी थी, वो खीर तुमने पूरे शरीर पर नहीं लगाई। भगवान कृष्ण कहते हैं, द्वारकानाथ कहते हैं, दुर्वासा जी, मैं जानता हूं आप शिव हो, आप शंकर के अवतार हो, मैं जानता हूं। तो भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैंने तुझे खीर दी थी, प्रसाद दिया था, तूने पूरे शरीर में नहीं लगाया। इतने में दुर्वासा ऋषि के शब्द सुनकर द्वारिकानाथ कहते हैं, प्रभु पूरे शरीर में लगाया। भगवान दुर्वासा जी ने कहा, पूरे शरीर में लगाया, पर पांव के तलवे में नहीं लगाया। भगवान कृष्ण कहते हैं, संत और गुरु की खाई प्रसादी होती है, प्रसाद को पांव के तलवे में कैसे लेता, इसलिए मैंने खीर को पांव के तलवे में नहीं लगाया। मेरे दुर्वासा बाबा शंकर के अवतार, शिव के अवतार दुर्वासा ऋषि कहते हैं, सुनो द्वारकानाथ, तुमने खीर पूरे शरीर में लगाई पर पांव के तलवे में नहीं लगाई, इसलिए तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। इसलिए शंकर कवच देते हैं, शिव कवच प्रदान करते हैं। पांव के तलवे में वो खीर नहीं लग पाई थी, इसलिए जरा नाम के व्याघ्र ने जो बाण छोड़ा था वो कहाँ लगा था? द्वारकाधीश के पांव के तलवे में लगा। जम के बोलो जरा, कहाँ लगा? पांव के तलवे में। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, आप कहते हो कि शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चाहिए, औषधि होती है। कई लोग मना भी करते हैं कि जल नहीं पीना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि बेलपत्र नहीं खाना चाहिए, कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो ये तो दुनिया है। यहां तो शिव महापुराण की कथा क्या, श्रीमद् भागवत तक कह रही है कि शंकर भगवान के अवतार दुर्वासा ऋषि ने द्वारिकाधीश पर खीर फेंकी, पूरे शरीर पर मलने को कहा, पांव के तलवे में मात्र खीर नहीं गई थी, इसलिए भगवान द्वारकाधीश को बाण पांव के तलवे में लगा। जरा विचार करना, शंकर के अवतार दुर्वासा ऋषि की झूठी खीर पूरे शरीर की रक्षा कर सकती है द्वारकाधीश के, तो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल हमारे शरीर में पहुंचने के बाद हमारी गजन कितने रोगों से रक्षा कर सकता है।